नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर वापस एक बार आपके साथ जुड़ चुका हूँ 12th कॉमर्स स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा जिसमें मैंने अकाउंट्स के बारे में बात की है। और आज जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, वो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। यस, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चों को टेंशन आया हुआ है या टेंशन आएगा क्योंकि सब्जेक्ट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। बट दोस्तों बिलीव मी, आपको इस लेक्चर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा कि यार चलो हम कुछ तो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत सारी बातें आपको समझेगी। ये 10-15 मिनट आप जो मेरे साथ इन्वेस्ट करने वाले हो, राइट, डेफिनेटली आपके पढ़ाई को एक शुरुआत हो जाएगी, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। जिन्होंने शुरुआत कर दी है उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा कि कैसे काम करना है, राइट। पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और ओसीएम की जो क्रैश बैच मेरी होती है, यस क्रैश बैच, उसमें हम 35-40 डेज में क्लास में ही पढ़ाते हैं, लर्निंग करा के देते हैं। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आता है कि लर्न नहीं होते, ये सारी टेक्निक्स हम क्लास में ही देते हैं। दिसंबर मंथ में मेरा वो बैच चालू होता है करके। बट तब तक क्या, जो बच्चे नहीं लगा सकते या कहीं पे किन बच्चों ने लगा लिया है, बार बार क्लास नहीं लगाना चाहते, वो बच्चे इस स्ट्रैटेजी से कि दूर रह जाते हैं। सारी बातें तो नहीं, लेकिन जितना जरूरी है उतना तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सर और मैडम, आप लोगों को फरवरी मंथ में नियर अबाउट आप लोग जाओगे एग्जाम सेंटर में, ऐसे ही बैठे होगे, पेपर दोगे। और ओसीएम का पेपर, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि आप लोगों को ये तो पता है कि सर कितने चैप्टर है, बराबर टोटल 8 ही चैप्टर है सिर्फ। और जैसे मैंने आपको कहा था टेलीग्राम चैनल पे अपने, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो। डेली एमसीक्यूज आ रहे, 20 मार्क की पढ़ाई आपकी वहां पे हो जाएगी, बहुत बड़ा टेंशन कम हो जाएगा आपका। और एप्लीकेशन जिन्होंने डाउनलोड किया है, जो बच्चे करीब 1000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, आप क्यों वेट कर रहे हो? और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद बैच ज्वाइन करना है बेटा। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कोर्स परचेस स्टोर सेक्शन में जा रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं कि सर ये तो पेड है। बेटा फ्री में भी है, बैच कोड यूज करना है, AKCA 95 दिया है डिस्क्रिप्शन में। क्यों फायदा नहीं उठा रहे हो भाई? 100 से ज्यादा वीडियोस आपके लिए बना के डाले हुए एप्लीकेशन में। जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कर लो, फ्री वाला है, अभी मौका है, कर लो सर। एनीवेज, मुद्दे पे आते हैं। मैं क्या कह रहा था कि ये जो PDF है ना दोस्तों, ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाला है, जेरोक्स निकालिए। और आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी PDF देने वाला हूं। देखो, ये लास्ट ईयर जो बच्चों को दिया था, यहां पे लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम अप्रैल 21, क्या तुमको भी एप्लीकेबल है? हाँ सर। वो अप्रैल क्यों रखा? क्योंकि उनके एग्जाम पोस्टपोन हुई थी। तुम्हारी एग्जाम फरवरी मार्च में रहेगी तो फरवरी मार्च 2022 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। इसकी बात कर रहा हूं मैं। सी ऊपर जो दिया हुआ है, सर इतने ही क्वेश्चन रहेंगे? हाँ, एज पर रिड्यूस सिलेबस दिए हुए हैं। 1-2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा डाले कहीं पे, वो सिर्फ 1 टाइम रीडिंग है। आपने रिड्यूस सिलेबस का मेरा वीडियो देखा है, करीब 1 लाख बच्चों से ज्यादा है ना, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने वीडियो देखा है सारे मिला के। तो सर आपने रिड्यूस सिलेबस को ऑलरेडी हटा दिया होगा। अब आपको ये वाला PDF भी मैं टेलीग्राम में अवेलेबल करा के दूंगा। ईयर में कंफ्यूज मत होना, सारे क्वेश्चन दिया, मैं डिस्कस करते नहीं बैठूंगा, बताता हूं आगे धीरे धीरे कैसे टेंशन कम होगा, सारी बातें डिस्कस करूंगा। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले ही बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एंड तक वीडियो नहीं देखते और फिर कंफ्यूज होते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट PDF है, इतने क्वेश्चन कर लो। मैंने 3 कॉलम दिए, देखो दोस्तों यहां पे अगर आप देख रहे हो, अगर आपका चैप्टर 1 हो जाता है भाई, रीडिंग 1 फर्स्ट कॉलम में टिक कर दो, रिवीजन प्लस राइटिंग हो गया दूसरे कॉलम में टिक कर दो। आपने एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लिया तो एक चैप्टर कम से कम 3 बार पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करूं बेटा, तो शॉर्ट नोट्स में एक क्वेश्चन आ सकता है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि सिग्निफिकेंस वाले क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया है, बराबर। दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या आ सकता है, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स बताइए। और तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, सिग्निफिकेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी सिग्निफिकेंट क्या बोल रहा हूं, एक्सप्लेन द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये FW टेलर, ये 3 ही क्वेश्चन चैप्टर 1 से बन सकते हैं। अब तो मैं आपको थोड़ा पेपर पैटर्न भी बताने वाला हूं। कुछ बच्चों को मैं पूछता हूं, बता बेटा OCM का जो बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है, टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं 80 मार्क्स के पेपर में? सर पहला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव का रहता है, 6 रहते या 7 रहते, ये भी बच्चा नहीं बोल पाता। तो अगर तुमको तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न ही नहीं पता बेटा, तो क्या कर लोगे?
जो पहला क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, वो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे रोज प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आप वहां पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, करो। राइटिंग प्रैक्टिस करवानी, उसके लिए भी कुछ बताऊंगा। ओसीएम ये सब्जेक्ट 1 से 1.5 महीने में होता है और इतना अच्छे से होता है कि आप 90+ भी जा सकते हो, इरिस्पेक्टिव आपका लैंग्वेज राइटिंग कितना वीक है, राइट, कितना आपको दिक्कत आता है, लर्निंग नहीं होता, सब मेरे पे छोड़ देना, जरूर होगा, समझना दोस्तों। तो चैप्टर 1 पे सर ये पीडीएफ निकाल के ये पढ़ो मत, प्रिंट आउट निकालो और दीवार पे लगा दो, इसका और इस पेज का, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको, मैं अभी बता रहा हूं। और आप ना एक स्ट्रक्चर वे में जाओगे। इस पीडीएफ की खासियत क्या है सर, पहला चैप्टर 1 दिया है, फिर चैप्टर 4 थोड़ा देखिए सर, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सर्विसेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये बच्चे इग्नोर करके चले जाते हैं इस क्वेश्चन को, और इस बार चैप्टर 4 में से इतनी बातें रिड्यूस की है, तो सर ये वाला क्वेश्चन हल्का फुल्का आ ही जाएगा। मैं मेरी टेक्निक बताऊंगा, 27 मार्क का है कम से कम। तो यहां पे आप जब जेरोक्स निकालोगे इसका, राइट, फोटोकॉपी जो भी है सर, चैप्टर 1, 4, 7, 2 ऐसे सीक्वेंस में, 8 के 8 चैप्टर के सीक्वेंस दिए हुए मैंने, फिर लास्ट में जो करना है लीस्ट प्रायोरिटी पे चैप्टर रखने वो एंड में आए हैं, तो आपको प्रॉपर प्रायोरिटी के साथ मैंने एक सीक्वेंस सेट करके दिया है। ये ज्यादा लिखी हुई बात है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अपने एप्लीकेशन जो बैच ज्वाइन किया है वहां पे मिल जाएगा, सारी बातें अवेलेबल होगी, आप पढ़ लोगे, उतने आप होशियार हो। मैं इस पे डिस्कशन करने से बेटर मुद्दे पे आता हूं। सर जैसे कि आपको पता है कि 8 चैप्टर है विथ ऑप्शन, 116 मार्क्स का पेपर आता है। सर क्वेश्चंस कितने आते हैं हमको, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो मैं आपका टेलीग्राम पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं, 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव। जो बच्चे वहां पे जा रहे हैं, गारंटी देता हूं कि आप लोग जो सेपरेट टाइम नहीं दे पाते, स्पेसिफिक टाइम नहीं दे पाते पढ़ने को, वो वहां पे हो रहा है। बट आगे के क्वेश्चन का क्या, ओसीएम में 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क का जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो सर 8 मार्क के लिए आपको लिखना है। 1-2 क्वेश्चन आएंगे और एक बड़ा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सीधा सीधा 8 मार्क्स के लिए आता है। सर क्या बात कर रहे हो, ये कौन से चैप्टर में से आता है वो भी बताता हूं, तो बाकी चैप्टर के बड़े क्वेश्चन करने के ही नहीं। क्वेश्चन 8 में चैप्टर नंबर 4 से सवाल आपको पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। चैप्टर नंबर 8 से यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा अब तक का इतिहास देख लो, लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम पेपर देख लो। ये आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है ना कि सर बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे लर्न करें, क्वेश्चन के आंसर कैसे लर्न करें, और सबसे बड़ा आंसर तो कौन से क्वेश्चन में लिखना है, जो 8 मार्क्स के लिए है, मतलब कम से कम 10-12 पॉइंट तो लिखोगे कि नहीं। बाकी जो 4-4 मार्क्स के लिए है, 5 मार्क्स के लिए, उसमें 6-7 पॉइंट आप लिख सकते हो। बट जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें प्रॉब्लम होता है। तो सर चैप्टर नंबर 5 का बड़ा क्वेश्चन करो ही मत, 6 का बड़ा क्वेश्चन करो ही मत। कितनी सारी बातें हैं, स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको, लेकिन टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, याद रखो। कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं। पहला 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव टेलीग्राम पे चल रहा है, 8 मार्क का क्वेश्चन के भी कुछ रिवीजन लेक्चर्स में लेके आऊंगा। मेरा क्रैश बैच भी चालू होने वाला है दिसंबर में, तब मैं अनाउंसमेंट करूंगा। जिनसे नहीं हो रहा है करवा के लूंगा, पेपर भी लूंगा, चैप्टर वाइज सब चीजें होगी, डोंट वरी। बट ये वाला क्वेश्चन आपने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 कर लिया तो लाइव झिंगा लाला खत्म। सर रिवीजन लेक्चर मैंने इतनी सारी बातें बता के रखी है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। खास करके मैं तुमको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपने मेरे वो 2 वीडियो देख लिए तो आपके बेटा ये 12 मार्क्स डन, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। सर ये कौन से क्वेश्चन है वो भी बताता हूं। आपको क्वेश्चन बैंक दिया था, आपको मतलब लास्ट ईयर जिनका बोर्ड एग्जाम था जो नहीं हुआ, सर तभी भी कोरोना था सर तभी भी लॉकडाउन की वजह से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था कॉलेजेस में, सेम सिनारियो था। 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ था। तो एग्जामिनर मतलब एग्जाम बोर्ड ने आपके कुछ क्वेश्चन बैंक इशू किया था। उस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन और आंसर का ये पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है एक साथ, जिसमें आपको सिर्फ डिस्टिंग्विश ही मिलेंगे। और कितने मार्क्स का सवाल है सर, ध्यान से देखो, 12 मार्क्स का सवाल है, 12 मार्क्स। अगर मैं आपको कह दूं कि सर फ्री में ये 12 मार्क्स दे रहा हूं, एप्लीकेशन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाके देखना, अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया है, नहीं किया तो करो जल्द से जल्द। सर पेड लेक्चर दिख रहे हैं, वो अलग सेक्शन है, आप स्टोर में जा रहे हो, आपको बैच ढूंढ के बैच कोड डाल के फिर रिक्वेस्ट भेजना है, हम यहां पे एक्सेप्ट करेंगे।
समझ रहे हो? 12 में से 12 मार्क्स गारंटीड। और आप देखो मैं 100% है ना, कितना मेरे को कॉन्फिडेंस है खुद पे और आप पे भी कि आपको हर एक बात समझेगी। आपने लर्न किए हुए डिस्टिंग्विश एक तरफ और मैंने पढ़ाने के बाद जो अंडरस्टैंडिंग आपको आएगा वो एक तरफ। देख लेना, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे रहेगा। ध्यान से देखना, मैं ना इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो के लिंक भी दे दूंगा। एक बार देखो, आपको फर्क समझेगा कि ओसीएम पढ़ते कैसे है। बराबर, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देने वाला हूं दोस्तों, मैं पढ़ा भी रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन लर्न कैसे करने ना वो भी बताया हुआ है। सिर्फ ये वाला क्वेश्चन देखना, चैप्टर 4 मतलब क्वेश्चन 4 डिस्टिंग्विश, 12 मार्क्स गारंटीड। सर 20 मार्क के डिस्टिंग्विश, 8 मार्क का बड़ा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा बताया, और बाद में टाइम मिला तो रिवीजन लेक्चर डाल दूंगा। 12 मार्क्स के डिस्टिंग्विश कितने, 40 मार्क, 50% का टेंशन तो आज की डेट में मैं आपका कम कर रहा हूं। मैंने कुछ भी और नहीं पढ़ाया आपको। 50%, 40 मार्क्स डन। सर फिर क्या क्वेश्चन है, जस्टिफाई में प्रॉब्लम आ रहा है, ये 5 मार्क वाले क्वेश्चन है, फिर 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। उस पे मेरे कुछ वीडियोस अपने चैनल पे, वो एक बार देख लो। राइट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, 2-2 मार्क के क्वेश्चन है। बच्चे इसको पढ़ ही नहीं रहे अपने पेपर पैटर्न को। बेटा ये सर ये पीडीएफ भी आप अवेलेबल करा के देता हूं, हाँ टेलीग्राम में भी मैं अभी पोस्ट कर दूंगा, शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ, वहां पे जाओ, फ्री में है ना। अपने सारे दोस्तों को ज्वाइन, कुछ पैसा ले रहा हूं टेलीग्राम ज्वाइन करने का? नहीं सर। अच्छा बाद में छोड़ देना हो जाने के बाद, नहीं लगता तो, लेकिन आपका फायदा हो रहा है तो उठाओ, वहां पे एक्टिव रहो, अपने दोस्तों को बोलो भाई बेनिफिट है तो ले लो। उसी चीज का मैं 50,000 चार्ज करूंगा या कोई क्लास, तो बच्चे पैसा देने के बाद फिर सीरियसली करते हैं। तो वैल्यू रखो, वो मिल रहा है फ्री में, लेकिन उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है जो टेलीग्राम पे चल रहा है अपना। राइट, ओके, अमोल का सर सर्च करना मिल जाएगा। सो सर डिस्टिंग्विश मैंने आपको वहां पे दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन 2 से पेपर में आपकी लड़ाई चालू हो जाएगी। क्वेश्चन 2 क्या है, फॉलोइंग टर्म और कंसेप्ट को एक्सप्लेन करो। क्या है क्वेश्चन का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया, क्या नहीं किया तो थोड़ा एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखिए, आपको समझेगा। सर उतने ही क्वेश्चन किए तो चलेगा क्या? यस चलेगा मालिक। पहले आप एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं उतने कर लो। आपको कहता हूं 99% क्वेश्चन वहीं से उठ के आते हैं पेपर में। और क्या बताओ सर, देखो ये सारा, ये भी पीडीएफ में आपके साथ शेयर करता हूं। और ये जो है ना, ये वाला पीडीएफ जो स्ट्रेटेजी है, चैप्टर के नाम लिखे हुए, टेक्स्ट बुक के कितने पेजेस है, सिर्फ 16 पेजेस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। उसमें से भी रिड्यूस किया हुआ पोर्शन के पेजेस हटा दो। चैप्टर नंबर 2 20 पेजेस का है, चैप्टर नंबर 3 17 पेजेस का है। पेज नंबर क्यों दिए सर? एक अच्छा लगता है भाई कि चलो 17 पेज का चैप्टर है, 12 मार्क्स मिलने वाले। यहाँ पे वेटेज भी दिया है, टिक करते रहना जितना आपका हो गया, अच्छा लगता है। और ये सब में आपको स्पून फीडिंग है भाई, परोस के दिया, आप सिर्फ जेरोक्स निकालना है। समझ में आया? एक इसका और एक इसका जेरोक्स निकाल लेना। ओके यस सर। सर थोड़ा और ज्ञान की बात करते हैं दोस्तों। बताने जैसा, सिखाने जैसा मैंने इतनी सारी चीजें ओसीएम के लिए बता के रखी है। आप अपने YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे ओसीएम के, 12th ओसीएम, वहां पे आपको इतनी बातें देखेंगे, मतलब 5-6 घंटे के लेक्चर मिल जाएंगे। वो भी आपने देख लिया, आपका कॉन्फिडेंस पक्का 7वें आसमान पे जाएगा। बट मुद्दा यह है कि सर अब हमसे 1.5 महीने में हो पाएगा क्या? बेटा होगा। मैं तो दिसंबर में मेरा क्रैश बैच चालू कर रहा हूं, तो दिसंबर और जैन में अगर मैं कवर करके दे सकता हूं तो तुम जस्ट इमेजिन करो कि अगर मैं 30 दिन में करवा सकता हूं तो अभी तो तुम्हारे पास कम से कम 60-70 दिन है। 95+ मार्क्स ओसीएम में मिलते हैं क्या? मिलते हैं सर। सर इस बार का हाईएस्ट 99 है, तुम बोलोगे पेपर ही नहीं हुए थे, ठीक है छोड़ दो। मेरा ओसीएम का ऐसे भी हाईएस्ट 96 से 98 के बीच में जब पेपर होते थे। एक टेक्निक है, साल भर पढ़ लो एक तरफ, मेरा 1 महीने का क्रैश बैच करो। और मैं मेरे रेगुलर बैच के बच्चों को भी बोलता हूं, आपको ना डिफरेंस समझ के आएगा कि किस लेवल से मैं पढ़ाता हूं। और आपका डाउट कुछ भी रहने दो, आपका थियोरी कितना भी वीक रहने दो, 1 महीने में ओसीएम होता है और इतने मार्क्स हम ला सकते हैं, ये गारंटी के साथ मैं बताता हूं। समझे? तो आप टेंशन बिल्कुल मतलब स्ट्रैटेजी के साथ जाओ सर। चैप्टर नंबर 1 अगर कर लोगे 12 मार्क्स जेब में, चैप्टर नंबर 4 अगर कर लोगे 27 मार्क्स जेब में, चैप्टर नंबर 2 अगर कर लोगे 15 मार्क्स जेब में, चैप्टर नंबर 7 अगर कर लोगे 17 मार्क्स जेब में। तो 8 चैप्टर में से अगर मैं 4 ही चैप्टर कर रहा हूं तो सर करीब करीब 60 से 70 मार्क्स की पढ़ाई मेरी हो रही है। और क्या चाहिए? वीकली एक चैप्टर का टारगेट रखोगे बेटा तो भी आराम से पढ़ाई होगी ओसी की। ओसीएम का टेंशन मत लो, आप स्ट्रैटेजी देखो पहले। जितना मैंने कहा हुआ है सारे वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बात की है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रैटेजी वीडियो पिछले साल का था, वो भी एक बार देख लो, आपको रिलेवेंट रहेगा क्योंकि उनका और आपका सब सेम ही है सिलेबस और रिडक्शन जो भी है करके, पेपर पैटर्न भी सेम रहेगा, तो वो यूजफुल है सारी बातें। ये दो चीजों को आपको क्या करना है सर, जेरोक्स निकालना है, एक इस पीडीएफ का और एक लास्ट वाले पीडीएफ का, राइट। निकालिए अगर जेरोक्स तो मुझे बताना, कैसे बताओगे सर, इंस्टाग्राम पे बता देना मेरे, राइट। पढ़ाई जरूरी है सर, अभी अगर आपने पढ़ा बहुत आगे जाओगे। और ये तो मेरे को नहीं, और मेरे को पता है, टेंशन लो मत, अभी तो मैंने इतना बोला कि कंटिन्यूस वीडियो आपके लिए डालना चालू नहीं किया, बट ठीक है, मुझे पता है सिचुएशन कंट्रोल में है, आप भी लोड मत लो, इन चीजों को निकालो, पहले बेस बना के रखो। पिछले जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए थे प्लेलिस्ट में जाके देखो, टेंशन कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मैं आ ही रहा हूं जब आपको जरूरत होगी तब। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मैं रुकता हूं। 95 मिलते हैं, मिलेंगे, हमको तो जरूर मिलेंगे आराम से, मिनिमम 95 टारगेट होना चाहिए मिनिमम, बाकी देख लेंगे। समझ में आ रहा है? यस। तो आज मैंने ओसीएम का डिस्कशन किया, पहले आप देखो कितना आपकी पढ़ाई हुई है, इस क्वेश्चंस को पहले टिक मार्क कर लेना। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो रिड्यूस हो गया और फिर मैंने वहां पे डाली हुई एक दो कंसेप्ट, उसी पे वन टाइम रीडिंग है, फिर बोलना मत अरे सर उसमें थोड़ा है, एक दो कंसेप्ट है, लेकिन एक बार पढ़ लेना, वो आपको पता रहेगा, पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन है। बट एनीवेज ये इंपॉर्टेंट है, जेरोक्स निकाल लेना, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं हूँ, एसपी का स्ट्रैटेजी भी लेके आऊंगा, सब चीजें बताऊंगा, बट जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है। ये कितने क्वेश्चन प्रायोरिटी पे करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से करो, 99% वही से रहेगा पेपर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे रुकता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।